हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तृप्ति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही हुआ कि ये यूपी टेट 2026 के सीरीज की पहली क्लास है हिंदी की। आप अगर इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे मैथ्स CDP EVS हिंदी सभी के प्रैक्टिस सेट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हफ्ते के जितने भी दिन हैं सारे को मैंने शेड्यूल वाइज डिवाइड किया है। और आपको यहाँ पे केवल प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, पहले हम 5 मिनट टॉपिक के बारे में जानेंगे कि उसकी थ्योरी क्या है, उससे कैसे प्रश्न बनते हैं, फिर उस पर बेस्ड जितने भी PYQ जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके लिए पक्का बेनिफिशियल होने वाला है। तो चैनल को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास है हमारा, पहले देख लेते हैं। टॉपिक आपको दिख रहा है, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण पे क्या करना है, हमको विचार करना है, ठीक है। तो पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका पहला रूल यही होता है कि जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि वो है क्या। हम पता नहीं, हम कुछ खा रहे हैं, आम खा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि ये आम है, तो हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि आम खट्टा होता है, मीठा होता है, पेड़ में होता है कि झाड़ियों में होता है। वैसे ही क्या है वर्ण विचार, अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले फटाफट से देख लेते हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य ऐसे ऑप्शन देगा तो आपको क्या याद रखना है कि वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाती है। मतलब सबसे छोटी इकाई होती है और इसको हम और खंडित नहीं कर सकते, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे शब्द है, शब्द क्या होता है, शब्द में दो अक्षरों का, 2 वर्ण का शब्द होता है, 3 वर्ण का शब्द होता है, तो हम उसको खंडित कर सकते हैं, अलग अलग वर्ण में बांट सकते हैं। लेकिन वर्ण जो अकेले में केवल सबसे छोटी इकाई है, इससे हम छोटा इसको नहीं कर सकते और खंडित नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ण जिनको हम खंडित नहीं कर सकते, सबसे छोटी इकाई होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ जितने भी हैं ये सारे, ये क्या है, हमारे वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वर्ण के प्रकार पढ़ लेते हैं। वर्ण के प्रकार में 2 प्रकार दिए गए हैं। पहला है हमारा स्वर, वॉवेल्स जिनको बोलते हैं। दूसरा है हमारा व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। देख लेते हैं स्वर क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण होते हैं। मतलब वर्ण क्या, वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो वो क्या हमारे स्वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। स्वर के प्रकार दिया गया है। स्वर के प्रकार में आपको 3 प्रकार दिए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, 4 दिए गए हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, ठीक है। क्या बोलना, आ नहीं बोलना, ई नहीं बोलना, वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा। अ, ई, उ, री 4 वर्ण क्या आते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। फिर दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जो भी हमारे दीर्घ वर्ण, जैसे आ का आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये कितने हमारे जितने भी वर्ण हैं ये क्या हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। फिर आते हैं प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर में कट रहा है, हम इसको नीचे करके देख लेते हैं। प्लुत स्वर में दिया गया है जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कितने मात्रा का समय लगता है हमारे पास, 3 मात्रा का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण भी दिया है, ओम ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग, ओम लंबा खींचते हैं, मतलब उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या हमारा प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। जहाँ भी आपको ये वाला वर्ण मिलेगा ना ऐसे करके, वो क्या है, हमारा प्लुत स्वर में ही आता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारा व्यंजन। व्यंजन के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। व्यंजन क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट्स
जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों को, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्वर में पढ़ा था, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी के हेल्प के स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ, ये सारी चीज़ें क्या है, व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन का वर्गीकरण दिया गया। वर्गीकरण का मतलब इनको अलग अलग वर्ग में बांटा गया। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से वर्ग में कौन सा वर्ण किस वर्ग में आता है। तो क वर्ग, 5 वर्ग हैं, इसको 5 वर्ग में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, कितने वर्ण है, 5 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इनके अंतर्गत सभी में 5-5 वर्ण दिए गए हैं। क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब म, या मतलब प फ ब भ म। ठीक है, 5 वर्ग हैं और पाँचों में 5-5 वर्ण है, मतलब 25। टोटल कितने हो गए हमारे, 25 वर्ण हो गए व्यंजन में वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछा है, जैसे दे दिया क वर्ण जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो क वर्ग के अंतर आएगा। ठीक है, अगर झ दे दिया तो च वर्ग के अंतर्गत आएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देख लेते हैं व्यंजन के टाइप्स। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवा। ठीक है, कौन कौन से, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल व। कौन कौन से, य र ल व, 4 वर्ण हैं, क्या आते हैं अंतस्थ व्यंजन के तहत। और या और वा, इनमें से भी या और वा को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि अर्धस्वर क्या होते हैं, य और वो अर्धस्वर होते हैं। फिर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, स स हा। ठीक है, मतलब ऊष्म का मतलब जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में ऊष्मा निकलती है, मतलब सी की आवाज़ आती है, वायु मुख से रगड़ कर निकलती है, वहाँ पे क्या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं, अन और आहा हमारे क्या है, अयोगवाह वर्ण है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, 52 है हमारे, कितने टोटल वर्ण हैं हमारे, 12 हैं, और 52 है। फिर स्वरों की संख्या, स्वर कितने हैं हमारे, 11 हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 41, मतलब 41 है। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने पढ़ ली थ्योरी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, कि आपको एक क्वेश्चन देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो हम उनसे एक बार रूबरू होते हैं कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं, पर हम इनको एकदम रैपिड फायर की तरह करेंगे ताकि आपकी 10 मिनट में क्लास ये समाप्त हो जाए। 20 क्वेश्चन आंसर है, फटाफट से देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, पहली लाइन में था वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो बिना किसी बाधा के होता है, स्वतंत्र रूप से स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कट रहा है हमारा, देख लेते हैं पूरा क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि ये कुछ कट रहा है। थर्ड है हमारा, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, अभी हमने पढ़ा 11 है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में हर्ष स्वर कौन सा है, हिंदी में हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, हर्ष स्वर कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा, ये तो हर्ष स्वर है, ये भी हर्ष स्वर है, ये भी हर्ष स्वर है, ये हमारा दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 है हमारा, प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में मैंने बताया था, जैसे 3 ये वाला वर्ण आता है ना, तो 3 मात्राएं होती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो वही एग्जांपल दे दिया, ओम किसका उदाहरण है, प्लुत स्वर का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे ये वाला वर्ण पाया गया, जहाँ भी ये वाले वर्ण होते हैं वो प्लुत स्वर के उदाहरण होते हैं। 8वां है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे क्या कहलाते हैं, स्वर की सहायता ले रहे हैं इसका मतलब व्यंजन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9वां है हमारा, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हमने जस्ट अभी पढ़ा है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 41 होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10वां है, क किस वर्ण वर्ग का वर्ण है, क हमारा क वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग में और कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ अंग, 5 वर्ण होते हैं जो प्रत्येक वर्ग में आते हैं। ठीक है,
इया किस वर्ग में आता है? इया जो आता है चा छ जा झा इया चा वर्ग में आता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, अड़ा किस वर्ग का वर्ण है? अड़ा किस में आता है? ट ठ ड ढ अड़ा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, टा वर्ग में आएगा। फिर 13 दिया है हमारे पास, माँ किस वर्ग में आता है? तो प फ ब भ माँ, मतलब प वर्ग में आएगा। पंचमाक्षर क्या है हमारा? माँ है। फिर 14 दिया गया है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य र ल व, अभी हमने पढ़ा था, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन में आता है। फिर 15 दिया है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा 4 होते हैं, यह अलावा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। 16 में स ह क्या कहलाते हैं? स मतलब सीटी की आवाज़ निकल रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पे क्या है? ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा स ह होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। 18 दिया है हमारा, अन्न और आह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। जस्ट अभी हमने पढ़ा था पहले ही टॉपिक पे कि अन्न और आह किस में आते हैं? अयोगवाह में आते हैं। फिर हमारा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं हमारे? टोटल हमारे हैं 52, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 52 है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, और ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क में, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ मैंने आपको जो मतलब थोड़ा सा जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया, तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से, क्या है हमारा। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो हमने पढ़ा था व्यंजन का वर्गीकरण, जो ये वर्ग वाले व्यंजन होते हैं ये आते हैं स्पर्श व्यंजन में। किस में आते हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन में, ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवाह कितने हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन के प्रकार कितने हैं? स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अयोगवाह। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क्या आते हैं? जो वर्ग वाले जितने भी व्यंजन होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जीवा जो है, जो वायु है मुख से निकलती है, वो तो वो मुंह के जो अंग हैं उनको स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट रह गया था, इसमें लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी में लग जाएंगे 4 चांद और आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और कमेंट में आंसर दीजिएगा और रिव्यू दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।